वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वार्मली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, सेहत तंदुरुस्ती से होंगे और अपने सभी दोस्तों के लिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मेरा रब हमेशा आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से नवाजे और हमेशा आप सबको खुशहाल रखे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं जिस होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्कस करूँगी वो यूज़ की जाती है एब्सोल्यूशन फ्रॉम स्मोकिंग के लिए, यानी कि जो स्मोकिंग की आदत होती है जिन लोगों को, वो कैसे छोड़ सकते हैं स्मोकिंग को, उससे छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं बात कर रही हूँ मसूद फार्मा की एक प्रोडक्ट HR68 ड्रॉप्स के बारे में। दोस्तों, ये ड्रॉप्स यूज़ होते हैं जो आदत लग जाती है, लत लग जाती है स्मोकिंग की, जिन लोगों को उस लत से, उस आदत से, इस एडिक्शन से छुटकारा हासिल करने के लिए ये ड्रॉप्स बहुत बेनिफिटेड हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इसकी अफादियत क्या क्या है, यानी कि डिस्क्रिप्शन क्या है इस मेडिसिन की, और इसकी डोज कैसे लेनी है, ये कैसे असरअंदाज करती है। इस मेडिसिन की सारी डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मेडिसिन यानी कि HR68 की डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रॉप्स हैं छुटकारा हासिल करने के लिए स्मोकिंग की जो एडिक्शन है इससे। और इसके साथ साथ दोस्तों कि जब कोई इंसान स्मोकिंग को छोड़ता है तो शुरुआत से ही उसको कह लें कि हमला होता है, एक ऐसी डिज़ायर होती है, ये शदीद कह लें सिवियर डिज़ायर उसके अंदर बार बार उसको महसूस होती है स्मोकिंग के लिए। तो ऐसी जो शदीद डिज़ायर आती है, इसको रोकने के लिए ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। यानी कि एक इंसान छोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन जो बार बार उसके डिज़ायर उठती है बार बार स्मोक करने की, तो उस डिज़ायर को लो डाउन करेगी ये मेडिसिन और आसानी फराहम करेगी पेशेंट को कि वो इस आदत से छुटकारा हासिल पा सके। इसके अलावा दोस्तों, स्मोकिंग को जब छोड़ना शुरू करता है पेशेंट, तो उसके बाद उस वक्त दौरान उसको जो चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होती है कि जब वो सिगरेट नहीं पी रहा होता, स्मोक नहीं कर रहा होता, तो वो अपने अंदर एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट महसूस करता है, उकताहट महसूस करता है, कोई भी चीज़ उसको अच्छी नहीं लग रही होती, यानी कि इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है हर चीज़ को लेके। इसके अलावा वीकनेस बहुत ज़्यादा पेशेंट महसूस कर रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी यह बहुत असर दिखाती है अपना उससे रिकवरी करने के लिए। इसके अलावा जो स्मोकिंग की वजह से अक्सर लोगों को जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं और उनका जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी लंबे अरसे की टाइमिंग गुजर चुकी है उनको स्मोकिंग करते हुए, तो उसकी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर जब पेशेंट को या उस स्मोकर को हम कह लें कि काली खांसी या शदीद खांसी का मसला हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा खांसी की शिकायत हो जाती है, बलगमी खांसी का भी मसला उनको हो जाता है, तो ऐसी हालत में भी ये ड्रॉप्स काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसके साथ साथ जो स्मोकर है वो जो बलगम का इखराज कर रहा होता है, बार बार उसके गले से बलगम खारिज हो रहा होता है, जिसका कलर वाइट कलर का ज़्यादातर अगर बलगम खारिज हो रहा है, तो ऐसी अलामत में भी ये ड्रॉप्स काफ़ी मुफीद हैं। दोस्तों, ये ड्रॉप्स ना कि सिर्फ छुटकारा हासिल करने में स्मोकिंग से, इस एडिक्शन से हेल्प करते हैं, बल्कि उसको छोड़ने के दौरान पेशेंट को जिन जिन मसाइल से भी सामना करना पड़ता है उस सब में भी ये मददगार है। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो स्मोकिंग की वजह से इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है, डाइजेशन का जो इशू आ जाता है कि प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पा रही होती, जो डाइजेस्टिव
ट्रैक में और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उन तमाम चीज़ों की भी रिकवरी के लिए आप कह लें कि ये मेडिसिन, ये ड्रॉप्स काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जब कोई भी पर्सन स्मोकिंग कर रहा होता है, तो क्योंकि वो टोबैको है या जो भी उसके अंदर मटेरियल है वो बर्न होकर सांस के अंदर जा रहा होता है, इस वजह से भी पेशेंट को खांसी का, फेफड़ों का और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो डेवलप हो जाते हैं। तो उसकी वजह से और भी साइड इफ़ेक्ट के तौर पर बहुत सी चीज़ें हैं जो उसकी डिस्टर्ब हो जाती हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है स्मोकिंग करने वाले पर्सन को, भूख ख़त्म हो जाती है, निज़ाम हज़म का मसला काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कि वो कोई भी जो चीज़ खा रहा होता है वो प्रॉपरली उसको हज़म नहीं हो रही होती, वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता। लेकिन होता क्या है कि स्मोकिंग अगर वो आदी अपने आप को बना लेता है तो उसको एक ऐसी एडिक्शन लग जाती है कि जब तक वो कोई टोबैको प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर लेता उसको सुकून नहीं आता। उसको एक साइकोलॉजिकली एडिक्शन का वो पेशेंट बन जाता है कि वो एडिक्टिव हो गया है साइकोलॉजिकली भी। वो जब तक वो नहीं लेगा, स्मोकिंग नहीं करेगा, वो टोबैको प्रोडक्ट नहीं ले रहा, तो उसको ज़हनी तौर पर भी सुकून नहीं आता जब तक वो स्मोकिंग नहीं करेगा। और जब वो स्मोकिंग करेगा तो वो उसको ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत में अब बेहतरी आ रही है। लेकिन जबकि होता क्या है कि स्मोकिंग करने की वजह से उसको सीरियस हेल्थ कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। अंदरूनी तौर पर बहुत सी बीमारियां हैं जो उसके अंदर डेवलप हो रही होती हैं, जैसे कि मैंने बात की, काली खांसी का मसला हो जाता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन का मसला हो सकता है और बहुत सारे और भी मसले हैं, जैसे कि खाना हज़म नहीं होता, डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाती, जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा और भी जैसे कि हमने बात की कि ज़हनी तौर पर भी क्योंकि वो उसका आदी हो जाता है तो उसके जहन पे भी इसका असर इतना बुरा पड़ रहा होता है कि फिर जब वो छोड़ना चाहता है या अगर वो कुछ गैप ही थोड़ा लंबा करना चाहे कि मैंने अभी एक सिगरेट पी है, इसका अगर मैं 1 घंटे के बाद दूसरी पीता हूँ, अब मैं इस आदत को कम करना चाहता हूँ तो मैं 2 या 3 घंटे के इंटरवल के बाद अब सिगरेट पीऊँ, तो वो जो घंटे बीच में वो बढ़ाना चाह रहा होता है उसमें वो दिमागी तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो जाती है और फिर उसको यही महसूस होता है कि अब मैं सिगरेट पीऊँगा तभी मुझे सुकून आएगा। यानी कि इस हद तक वो ज़हनी तौर पर भी इस टोबैको के यूज़ का आदी हो जाता है। तो दोस्तों, ये मेडिसिन हेल्प करती है ऐसे पेशेंट को, उनके लिए आसानी पैदा करती है कि वो इस आदत को ज़हनी और जिस्मानी दोनों तौर पर इजीली उसको छोड़ पाएँ। क्योंकि होता क्या है, जब कोई भी स्मोकर सिगरेट को छोड़ने की कोशिश करता है तो उस छोड़ने के दौरान भी बहुत सारी जो मुश्किलात हैं उसका उसे सामना करना पड़ता है। सिर्फ सिगरेट पीने के दौरान ही वो तकलीफ़ से नहीं गुजर होता, बल्कि जब वो सिगरेट पीना छोड़ता है तो उस छोड़ने के बाद उसके जिस्म में कुछ तब्दीलियां आती हैं और उन तब्दीलियों की वजह से भी उसको मुश्किल होती है सिगरेट छोड़ने में। जैसे कि एक पेशेंट है, अगर उसने सिगरेट पीनी छोड़ दी है कि मैंने अब ये आदत ख़त्म करनी है, तो जो उसकी जिस्म में तब्दीलियाँ आएंगी उसकी वजह से उसको नौजिया का मसला हो सकता है, उसे डायरिया हो सकता है, जो कंसंट्रेशन होती है किसी भी चीज़ को सोचने की, समझने की, उस कंसंट्रेशन को खो सकता है, उसे बेख्वाबी का मसला हो सकता है, उल्टियाँ आने का, कै आने का, दिल मतली करने का, इसके अलावा सर चकराने का या सर में शदीद दर्द और उस दर्द की वजह से सर चकराना, सोचने समझने की सलाहियत में कमी और इरिटेशन होना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होना, ये एक ऐसी अलामात हैं जो जब कोई पेशेंट, जब कोई इंसान, जब कोई स्मोकर सिगरेट पीना छोड़ता है तो इन तमाम चीज़ों का उसको सामना करना पड़ता है और यही वजूहात बनती हैं कि वो मुश्किल हो रही होती है उसको अपनी इस आदत को छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को एक ऐसी मेडिसिन की कि वो इन तमाम अलामात को कमी लाए इनके अंदर और आसानी पैदा करे पेशेंट को रिकवर करने में ऐसी आदत से जो उसके लिए ख़तरनाक है और आगे बढ़कर
उसको ख़तरनाक बीमारियों की तरफ लेकर जाती है। तो दोस्तों, अगर आप छोड़ना चाहते हैं सिगरेट को, सिगरेट की आदत को, सिगरेट नोशी की, स्मोकिंग को आप छोड़ना चाहते हैं, तो आप एक दफ़ा HR68 को ज़रूर यूज़ करके देखें, क्योंकि ये सिर्फ स्मोकिंग के एडिक्शन को ही कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि स्मोकिंग की वजह से जो बुरे असरात आपके जिस्म के ऊपर पड़ जाते हैं उन असरात को भी ये ख़त्म करता है और सिगरेट छोड़ने में आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ भी पैदा करता है। दोस्तों, HR68 का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है। हर्बल एक्सट्रैक्ट से ये बनाई गई मेडिसिन है जो कि क्लींजिंग करता है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम की, आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम की और आपके हेप्टिक सिस्टम की। जो भी पोल्यूटेंट्स एंड टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर जमा हो रहे होते हैं उन तमाम की सफाई करके सबको प्योरीफाई कर देता है। तो आप एक दफ़ा इस मेडिसिन को ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये मेडिसिन बहुत आसानी पैदा करेगी आपके लिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप सिगरेट नोशी की बुरी आदत से छुटकारा हासिल कर लें और इसके जो बुरे असरात आपकी जिस्म के ऊपर, आपके जहन के ऊपर पड़ गए हैं, तो आप उससे भी छुटकारा हासिल कर लें। क्योंकि होता क्या है कि आप टोबैको को जितनी भी क्वांटिटी के अंदर अपने जिस्म के अंदर लेकर जा रहे हैं, उसके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो आपके ब्लड के अंदर भी शामिल हो रहे होते हैं। फिर जब आपको एक लंबा अरसा गुजर जाता है ऐसी केमिकल्स वाली एक्सीटॉक्सिन्स को यूज़ करते हुए, तो फिर होता क्या है कि आपका जो ब्लड है वो प्योरीफाई नहीं रह पाता, वो उसके अंदर मिलावट आ जाती है जहरीले मादों की। ऐसे जहरीले मादे जिनका हमारे खून में शामिल होना बहुत सी बीमारियों को जन्म दे सकता है। हमारे ब्लड की प्यूरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्लड के अंदर कोई भी ऐसा गैर ज़रूरी मवाद मौजूद होगा जिसका खून में शामिल नहीं होना चाहिए, तो फिर हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे वो मुख्तलिफ़ गलत तरीक़ों से असरअंदाज होकर वहाँ बीमारियां फैला देता है। इसी की वजह से कैंसर के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। सिगरेट नोशी करने वालों के अंदर कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, TB के चांसेस बढ़ जाते हैं, लंग कैंसर बहुत ज़्यादा परसेंटेज में है कि उन्हें लंग कैंसर हो सकता है। तो कोशिश करें कि अगर आपको ऐसी लत लग गई है और आपको लग रहा है कि हम इजीली इससे छुटकारा नहीं हासिल कर पा रहे, हम खुद से कोशिश भी करते हैं, अक्सर लोग हैं जो कोशिश करते हैं, लेकिन फिर होता यही है कि वो जब सिगरेट छोड़ते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि कितनी ज़्यादा मुश्किलात हैं जो उनके ऊपर आ जाती हैं सिगरेट छोड़ने से, कि वो जहनी तौर पर भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो जिस्मानी तौर पर भी, क्योंकि सिगरेट छोड़ने से जैसे मैंने बताया कि दिल मतली बहुत ज़्यादा करता है, उनको डायरिया भी हो सकता है, हेडेक हो सकती है, उल्टियाँ लग सकती हैं। तो जब जिस्मानी तौर पर भी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और जहनी तौर पर भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती है, सर चकराता है, सर में दर्द होता है, इस तरह की सीवियर कंडीशंस आ जाती हैं, जिससे फिर पेशेंट इतना, जो स्मोकर है वो परेशान हो जाता है कि वो इसी चीज़ को आसान समझ रहा होता है कि ठीक है फिर इससे अच्छा तो मैं स्मोकिंग ही कर लूँ, कम अज़ कम जिस्मानी और जहनी तौर पर पुरसुकून तो रहूँगा। इसलिए ज़रूरी है कि पेशेंट को ऐसी मेडिसिन दी जाए कि जो उसकी इस आदत से छुटकारे में आसानी पैदा करे, कि जब वो छोड़ने लगे तो वो तंग आकर दोबारा स्मोकिंग की तरफ ना जाए, ये सोचकर कि मैं स्मोकिंग करता हूँ तो मुझे उसी से सुकून आता है तो मैं स्मोकिंग ही करूँ। तो उसके लिए हम उसको ऐसी मेडिसिन दें जिससे वो जब वो छोड़ने लगे स्मोकिंग तो उसके लिए आसानी पैदा हो, उसके लिए मुश्किलात पैदा ना हो, वो आसानी बग़ैर किसी मुश्किल के, बग़ैर किसी तकलीफ़ के इस बुरी आदत से, इस एडिक्शन से छुटकारा हासिल कर सके। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इसकी डोज़ की। आपने इस मेडिसिन को, इस ड्रॉप्स को यूज़ करना है सादा पानी के साथ। दोस्तों 30 ड्रॉप्स आप यूज़ करेंगे विद फ्रेश वाटर व्हेन एवर देयर इज़ अ डिज़ायर ऑफ स्मोकिंग, यानी कि जब जब आपको स्मोकिंग की डिज़ायर पैदा हो रही है, कि अब ख्वाहिश पैदा हो रही है कि अब मैंने करना है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे रोका नहीं जा रहा, मुझे बहुत ज़्यादा कह लें कि डिज़ायर हो रही है, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हो रही है अब स्मोकिंग करने की, तो तब आपने इसे 30 ड्रॉप्स उसी वक्त फ़ौरन फ्रेश वाटर में हाफ़ कप आप ले लें
फ़ौरन आप इसे पी लें। इंशाल्लाह कि आपको उस वक्त जो वो चिड़चिड़ाहट और वो अजीब सी सिचुएशन हो रही होती है, जब तलब हो रही होती है सिगरेट की, तो वो फ़ौरन आपकी जो तलब है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको ख़ुद ब खुद ही ज़हनी तौर पर भी सुकून मिलेगा। तो दोस्तों आपने इसको 30 ड्रॉप्स ही लेते रहना है जब जब आपको ख्वाहिश उठेगी स्मोकिंग की। लेकिन जैसे जैसे आपको इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो रही है, आपको जैसे दिन में आपको 6 या 7 दफ़ा या 5 दफ़ा अगर डिज़ायर हुई है सिगरेट की, आप वो ले रहे हैं मेडिसिन उस टाइम, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो रही है कि दिन में सिर्फ 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आपको ख्वाहिश उठती है कि मैं अब स्मोकिंग करूँ, यानी कि जैसे जैसे कमी की तरफ आप आ रहे हैं इसकी डिज़ायर की और इम्प्रूवमेंट आपकी बढ़ रही है, तो फिर आपने क्या करना है कि डोज को कम कर देना है। फिर आपने सिर्फ इसे दिन में 3 दफ़ा लेना है और उस वक्त तक जब तक कम्प्लीटली आप ठीक नहीं हो जाते और आपके अंदर से ये ख्वाहिश स्मोकिंग की बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती। इसके दोस्तों कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आप इसे बग़ैर किसी टेंशन के कि हम इसको ऐसा ना हो कि हम स्मोकिंग की एडिक्शन से छुटकारा हासिल कर लें उसके बाद हमें मेडिसिन की एडिक्शन लग जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट या कुछ भी इस तरह का मसला नहीं है। आप इसे बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइस की बात करते हैं दोस्तों, 150 रुपीज़ के ये ड्रॉप्स आपको अवेलेबल होंगे। मसूद फार्मा के हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, तो आसानी किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे पूरे पाकिस्तान में आपको इजीली कहीं से भी अवेलेबल हो सकती है। इसके अलावा वेबसाइट से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।